कार्यपत्रक 103। एक कागज लीजिए एवं उसे चित्रानुसार मोड़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए कागज यहाँ पे लिया गया है, इसको मोड़ा गया है। स्टेप 2 में भी इसको यहाँ से मोड़ दिया गया है और यहाँ से भी मोड़ दिया गया है। फिर इसको स्टेप तीसरे में पूरा खोल दिया गया है। खुलने के बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये बन गया पार्ट ए और ये बन गया पार्ट बी। आइए इसका प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, चित्र ए का आकार क्या है? तो देखिए चित्र ए का आकार ये है। आयताकार है, वर्गाकार है, गोलाकार है या कहा नहीं जा सकता। तो देखिए इसके आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इसलिए ये आयताकार हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चित्र बी का आकार क्या है? तो देखिए ये है चित्र बी, यहां से लेकर यहां तक, तो ये हो जाएगा त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार या पूरी जानकारी नहीं। तो ये बी का आकार हो जाएगा आयताकार, क्योंकि ये भी आयताकार है। अगला प्रश्न है, चित्र ए का परिमाप स्केल की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका परिमाप हम लोग स्केल की सहायता से ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसका लंबाई हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से स्केल की सहायता से इसको नापेंगे। तो देखिए ये लगभग 4.5 आ रहा है, तो हम लोग इसको 4.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। 4.5 cm। तो जब 4.5 cm ये हो जाएगा तो 4.5 cm ये भी हो जाएगा। अब इसका चौड़ाई नापते हैं। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक, तो ये आ रहा है 3 cm। 3 cm, 3 cm ये होगा तो इसके सामने की भुजा भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हमको इसका परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए यहां पे देखिए 2 ब्रैकेट बंद, लंबाई हमारी कितनी है 4.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो इसको कर देंगे हम लोग 2 गुना 2 को बाहर, 4 और 3 कितना होगा 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 7.5 वर्ग सेमी। तो जब इसको गुना करेंगे तो 7.5 दूनी होता है 7.5 दूनी होता है 15, 7.5 दूनी 15 सेंटीमीटर। ये इसका आ जाएगा आंसर। ए का परिमाप आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र बी का परिमाप स्केल की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने ये तो निकाल ही लिया था पहले में 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी लिख देंगे 3 सेंटीमीटर। तो जब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर, तो इसको ज्ञात करेंगे हम लोग। तो ये है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेमी जब ये है तो 1 सेमी ये भी हो जाएगा। तो अब इसका परिमाप ज्ञात करना है, तो वही परिमाप का फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 बाहर लिख देंगे, तो इसका लंबाई कितना है 1 सेमी प्लस चौड़ाई कितना है 3 सेमी। दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, 3 और 1 हो गया 4, 2 बाहर 4 अंदर, 4 दूनी होता है 8। तो इसका हो जाएगा आंसर 8 सेंटीमीटर। बी का परिमाप, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम लोग अगला कर लेते हैं, चित्र ए का क्षेत्रफल बताइए। हमको ए का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए इसका लंबाई कितना था, ए का 4.5 लंबाई था और चौड़ाई कितना था इसका, तो चौड़ाई था इसका 3 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 का 5 हार से 1, 4 तिया 12 और 1 13 और दशमलव के बाद है ये, तो ये हो जाएगा 13.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ए का क्षेत्रफल हो जाएगा 13.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब चित्र बी का क्षेत्रफल निकालना है, तो वही लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें लंबाई थी हमारी 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई थी हमारी 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो गुणा कर देंगे 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 वर्ग सेंटीमीटर, 3 वर्ग सेंटीमीटर आ गया इसका चौड़ाई सेंटीमीटर। यह आ गया चित्र बी का क्षेत्रफल। कार्यपत्रक 104। गांव के किनारे 2 सुंदर तालाब हैं। इन दोनों ही तालाबों में लोग
नौका विहार करने और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों की चिंता है कि मोटर बोट की आवाज से चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएंगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक ही तालाब में नावों को चलाया जाए और दूसरे तालाब को सुरक्षित रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे दो तालाब है, तालाब अ और तालाब ब। आइए इसका प्रश्न देखें। तो प्रश्न है, चित्र में तालाब अ के घेरे की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? तो इसको मापने के लिए धागे का उपयोग कीजिए। तो देखिए इसको मापने के लिए हम लोग धागे का प्रयोग कर रहे हैं। आइए कैसे मापते हैं ये आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक छोर यहाँ रख देंगे और जिस प्रकार से मुड़ा हुआ है उसी प्रकार से इसको हम लोग मोड़ते जाएंगे। तो देखिए इतना यहाँ पे मापने पे आया है। अब इसको हम स्केल की सहायता से इसको नाप लेते हैं। तो देखिए हमारे पास स्केल भी है, हम लोग स्केल की सहायता से, बड़ा वाला स्केल है, इसको माप लेते हैं कि आखिर कितना सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे देखिए खत्म हुआ था, इसको एक छोर को हम लोग यहाँ रख देते हैं और अंतिम छोर को यहाँ रखते हैं। ये देखिए ये हमारा टोटल 25 सेंटीमीटर आया अ का लंबाई। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। तालाब अ के घेरे की कुल लंबाई कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर। वैसे ही हम लोग अब तालाब ब को भी नाप लेते हैं। तालाब ब को नापते हैं, इसको हम यहाँ रखेंगे, इसको ऐसे ऐसे से यहाँ पे। तो यहाँ पे ये खत्म होता है। फिर इसको भी हम लोग स्केल की सहायता से नाप लेते हैं। ये हमारा अंतिम छोर, स्टार्टिंग वाला छोर यहाँ पे आ गया और अंतिम छोर हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हुआ 18 सेंटीमीटर। तो चित्र ब जो है हमारा, उसका जो तालाब की लंबाई है वो है 18 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई है हमारा 18 सेंटीमीटर। अब दिया है कि जमीन पर तालाब बी का घेरा कितने किलोमीटर लंबा है। तो देखिए अब किलोमीटर आ गया। तो देखिए पहले से यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लेना है, यानी 1 किलोमीटर बराबर, माफ कीजिएगा, 1 सेमी बराबर होगा 1 किलोमीटर। तो हमारा कितना सेंटीमीटर बी का लंबाई? तो है 18 सेंटीमीटर। तो इसलिए इसका आंसर होगा 18 किलोमीटर। ये हो गया इसका आंसर। अब लिखा है, ज्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। तो कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचाकर रखा जाए? तो इसमें बड़ा कौन सा तालाब है? तो तालाब अ हमारा बड़ा है, तो इसलिए लिखा जाएगा कि अ को बचाकर रखा जाए। अ को बचाकर रखा जाए, ये इसका हुआ आंसर। और इसी के साथ कार्यपत्रक 104 भी हमारा कंप्लीट होता है। कार्यपत्रक 105, पहला प्रश्न, रमेश के पास निम्नांकित चित्रानुसार एक बाग है। वह अपने बाग के चारों ओर कंटीले तार का बाड़ लगाना चाहता है। उसने 150 मीटर लंबा तार खरीदा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बाग के चारों ओर का परिमिति निकाल लें, यानी परिमाप उसका निकाल लें। तो परिमाप होगा, इसके चारों तरफ का जोड़ लेते हैं, 20 और 15 हुआ 35 और 30 हुआ 65 और 20 हुआ 85। ये हुआ टोटल 85 मीटर, इसका टोटल परिमिति हो गया। अब आइए इसके प्रश्न पे। लिखा है, खरीदे गए तार की लंबाई पर्याप्त है या नहीं। तो तार कितना खरीदा गया है? 150 मीटर, और
और परिमिति कितना है इसका 85 मीटर, यानी ये क्या लिखेंगे इसमें, पर्याप्त है। पर्याप्त है यानी हमारा तार जो है वो आवश्यकता से अधिक है, तो पर्याप्त है। दूसरा प्रश्न, खरीदे गए तार की लंबाई आवश्यकता से कितना अधिक है या कम है। तो देखिए खरीदा गया तार कितना था 150 मीटर और है कितना ये 85 मीटर, तो कितना ज्यादा है, तो हम लोग इसको घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 14, 14 में से 8 गया 6, यानी हमारा अधिक है, कितना है अधिक, तो 65 मीटर अधिक है, 65 मीटर तार आवश्यकता से। इसके बाद है बाग के चारों ओर तारों का 2 बार घेरा लगाने पर और कितना तार खरीदना होगा। तो देखिए एक बार घेरा लगाने पर 85 मीटर और 2 बार घेरा लगाने पर फिर 85 मीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे या फिर 85 में 2 का गुणा ही कर देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 5 5 हुआ 10 का 0, 8 8 16 और 1 हारसिन 17, 170 मीटर हमको चाहिए और खरीदा कितना है, तो 150 मीटर खरीदा है। और कितना खरीदना पड़ेगा, तो खरीदना पड़ेगा 20 मीटर, तो इसमें लिखेंगे और 20 मीटर खरीदना पड़ेगा तार को 2 बार घेरा लगाने के लिए। प्रश्न है 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 14 सेंटीमीटर चौड़े कागज के एक कोने से 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया है। तो देखिए ये थी एक था वर्ग था ये, इसमें से क्या किया गया है, 5 सेंटीमीटर का एक माफ कीजिएगा ये एक आयत है, आयत में से क्या किया गया है, 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग काटा गया है। तो देखिए इधर से भी 5 सेंटीमीटर काटा है, इधर से भी 5 सेंटीमीटर काटा है, इधर से भी 5 सेंटीमीटर काटा है। तो पूछा है कि वर्ग काटने के बाद परिमाप के मान में कमी हुई है वृद्धि। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि पहले कितना था। तो पहले था 20 ये, तो इसके सामने भी 20 हो जाता, तो 20 20 40 और 14 ये, तो ये हो जाता 14 54 और 54 और 14 सामने 68। तो पहले होता 68 सेमी और अब कितना है, तो अब है 20 और 14 34 और 14, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला 14 सेंटीमीटर। तो 20 14 और 14, 14 दूनी 28 और 20 48 के बाद अब आया 15, 48 और तो 48 और 15 हुआ 63, 63 और 5 ये वाला 5, तो ये 63 और 5 हुआ 68 और 68 और ये 9 ये बच गया हमारा 77। तो वर्ग काटने के बाद हुआ हमारा परिमाप 77 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 77 सेंटीमीटर। और वर्ग में कमी हुई है वृद्धि, तो ये परिमाप के माप में जो है वो वृद्धि हुई, पहले 68 थी लेकिन बढ़ के कितनी हो गई, 77 सेंटीमीटर हो गया। तो तीसरा प्रश्न है यदि चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटा जाए तो कागज का परिमाप क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस जो आकृति है इसको बना लेते हैं, 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब चारों कोनों से हमको 5-5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग काटना है, तो आइए काटते हैं। सबसे पहले इधर से काट लेते हैं, तो ये हो गया हमारा एक वर्ग 5 सेंटीमीटर का। इधर से भी काट लेते हैं एक वर्ग, तो ये भी हो गया 5-5 सेंटीमीटर का। और दूसरा इधर से काट लेते हैं, चारों कोनों से काटना है तो इधर से भी काट लिए और इधर से भी काट लिए, ये सभी 5-5 सेंटीमीटर का वर्ग है। तो जब ये टोटल था हमारा 14 सेंटीमीटर, 14 में से जब 5 इधर से काट लिए 5 इधर से काट लिए तो 10 काट लिए, तो बच गया ये 4 सेमी बच गया। इसके बाद यहाँ देखिए जब 4 ये बच गया तो इधर देखिए इधर से भी 5 काट लिए इधर से भी 5 काट लिए, तो टोटल था हमारा ये 20। तो 20 में से जब 10 काट लिए तो ये भी बच गया हमारा 10 सेमी। उसके बाद जब 10 ये बच गया तो इधर से भी देखिए हम लोगों ने क्या किया, 5 इधर से काट लिया 5 इधर से काट लिया, तो ये भी बच गया हमारा 4 सेमी। और इसके बाद इधर से भी 5 काट लिए इधर से भी 5 काट लिया, तो ये भी बच गया 10 सेमी। और अब देखिए ये भुजा कितनी कितनी की है, और ये टोटल हो गई हमारी ये वाली, ये हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर की भुजा है, और ये भी हमारी 14 सेंटीमीटर की एक भुजा है। अब देखिए 5 सेंटीमीटर ये हो गया, इसके बाद 5 सेंटीमीटर ये भुजा हो गई, ये वाली भुजा 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर ये, इसके बाद ये वाली 5 सेंटीमीटर हो गई भुजा, और ये वाली 5 सेंटीमीटर की भुजा हो गई। तो कटने के बाद कुछ
ऐसी आकृति हमारी बन गई। अब देखिए, अब क्या है प्रश्न कि हमको इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आइए परिमाप इसका हम लोग ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे 4, 4 और 5 हो गया 9, 9 और 10 हुआ 19, 19 और 5 हुआ 24, 24 और 4 हुआ 28, 28 और 5 हुआ 33, 33 और 10 हुआ 43, 43 और 5 हुआ हमारा 48, 48 के बाद ये 14 हुआ 62 और 62 और प्लस ये वाला 14 हुआ 76 सेंटीमीटर। तो ये हुआ टोटल 76 सेंटीमीटर। ये हुआ कागज का परिमाप।